ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कलमशनासाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 10 और इसके वर्स हम लोग चर्चा किए थे 85। तो कल संडे था तो गौर कथा किए थे, वर्ष नंबर 85 तक चर्चा किए थे। ग्लोरीज ऑफ श्रीला जीव गोस्वामी के बारे में चर्चा किए थे। तार मध्य रूप सनातन बड़ा शाखा अनुपम जीव राजेंद्र आदि उपशाखा। चैतन्य महाप्रभु के कल्प वृक्ष में रूप सनातन जो है मुख्य शाखा, बड़ी शाखा हुई, और अनुपम जीव गोस्वामी राजेंद्र इत्यादि उनकी उपशाखाएं हुई। माली इच्छाए शाखा बहुत बाडिला बाढ़िया पश्चिम देश सब अच्छा दिला। By the will of the Supreme Gardener, the branches of Srila Rupa Goswami and Sanatana Goswami grew many times over, expanding throughout the western countries and covering the entire region. So, Malira Ichhaye, Mali कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। मालीरा इच्छाए शाखा बहुत बाढ़िला, माली की इच्छा से, ऑन द डिजायर ऑफ द गार्डनर श्री चैतन्य महाप्रभु, ये जो शाखा है स्पेशली रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी की शाखा बहुत बाढ़िला, इट ग्रू मोर एंड मोर। पूरे पश्चिम बाढ़ी या पश्चिम देश सब अच्छा दिला। पश्चिम देश यहाँ पे ही श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की ये जो शाखा है जिसका वर्णन अभी किया जा रहा है 42nd 43rd 44th, और स्पेशली श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, और उसमें भी स्पेशली श्री रूप गोस्वामी के जो मुख्य शाखा है वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से, ये महाप्रभु चाहते थे पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है मोर नाम। ये चैतन्य महाप्रभु का डिजायर हुआ कि पूरे पृथ्वी में जितने भी नगर और ग्राम हैं हर जगह मेरे नाम का प्रचार होगा। हाँ, ये उनका इच्छा था। लेकिन ये इच्छा की पूर्ति महाप्रभु अपने बड़े विशेष पार्षद जो है शिला रूप गोस्वामी की शाखा से करना चाहते थे, और उन्हीं रूप गोस्वामी की शाखा में शिला श्री चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त शिला प्रभुपाद जी है और इस कार्य को किए। कविराज गोस्वामी भी यहाँ पे प्रेडिक्शन कर रहे हैं, बाड़िया पश्चिम देश सब आच्छा दिला, it expanding throughout the western countries and covering the entire region। ये शिला रूप गोस्वामी की, स्पेशली शिला रूप गोस्वामी की शाखा, शिला रूप एंड सनातन गोस्वामी grew many times over, उनकी branches expanding throughout the western countries and covering the entire region। आज सिंधु नदी तीर आर हिमालय वृंदावन मथुरा दीजत तीर्थ है। Extending to the borders of the river Sindhu
and the Himalayan mountain valleys. These two branches expanded throughout India, including all the places of pilgrimage such as Vrindavan, Mathura, and Haridwar. और पूरे भारतवर्ष में भी जो है सिंधु नदी, जो कि पाकिस्तान के तरफ से बहती है, सिंधु नदी के बॉर्डर और ऊपर हिमालय के घाटियां तक, और इस तरफ वृंदावन, मथुरा, हरिद्वार इत्यादि हर जगह ये दो ब्रांचेस स्पेशली, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की शाखा ये विस्तारित हुई, शाखा बड़ी, और पूरे ऑल ओवर इंडिया, थ्रू इंडिया, इंक्लूडिंग ऑल द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज सच एज वृंदावन, मथुरा एंड हरिद्वार। हरे कृष्ण। दुई साखार प्रेम फले सकल भासिला, प्रेम फलास्वादे लोका उन्मत्त हैला। The fruits of love of Godhead, which fructified on these two branches, were distributed in abundance. Tasting these fruits, everyone became mad after them. तो कृष्ण प्रेम का जो फल है, फ्रूट्स ऑफ लव ऑफ गॉड, जो इन दो शाखाओं में फलीभूत हुआ, विच फ्रक्टिफाइड ऑन दीज टू ब्रांचेस, इसको बहुत ही भारी मात्रा में वितरण किया गया इन दो शाखाओं के माध्यम से। इस्कॉन जो है, उनमें से स्पेशली एक शाखा श्री रूप गोस्वामी की शाखा में आता है, और इस्कॉन के माध्यम से ये कार्य बड़ी तीव्रता से किया जा चुका है, किया जा रहा है और किया जाएगा। तो फ्रूट्स ऑफ लव ऑफ गॉड है, कृष्ण प्रेम रूपी जो फल है, ये हरिनाम संकीर्तन एंड शिला प्रभुपाद जी की बुक्स, ये दो माध्यम से ये कृष्ण प्रेम रूपी फल का वितरण पूरे विश्व में अब इन अबंडेंस, भारी मात्रा में किया गया है। द्विसाखार प्रेम फल सकल भाषिला, प्रेम फल आस्वादे लोक उन्मत्त हईला। टेस्टिंग दिस फ्रूट्स मीन्स हरि नाम संकीर्तन एंड बुक्स, श्री प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं उसको टेस्ट करके, उसको प्राप्त करके, एवरीवन बिकेम मैड आफ्टर देम। जो भी इसको टेस्ट किया वो ही बिकेम मैड आफ्टर देम, इसके प्रति पागल हो गया, उन्मत्त हईला। ये स्पेशली ये दो शाखा का ये प्रभाव है। द्विशाखार प्रेम फले सकल भाषिना, प्रेम फला स्वाद लोक उन्मत्त है। पश्चिमेर लोक सब मूढ़ अनाचार, ताहा प्रचारिला दुहे भक्ति सदाचार। On the western side, the people in general on the western side of India were neither intelligent nor well behaved, but by the influence of Srila Rupa Goswami and Sanatana Goswami, they were trained in devotional service and good behavior. हाँ, कृष्णा कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया क्या आता है? महाराष्ट्र। हम लोग महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी सबसे वेस्टर्न साइड क्या है? मुंबई। और मुंबई में भी सबसे वेस्टर्न साइड क्या? अंधेरी वेस्ट। है ना, तो पूरा मुंबई ही वेस्टर्न पार्ट हो गया, ये पूरा वेस्टर्न साइड का बेल्ट। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, पश्चिमेर लोक सब मूढ़ अनाचार। जो पश्चिम भाग है जो भारतवर्ष है, उसमें ज्यादातर लोग मूढ़ और अनाचार है। जो पूर्वी भाग है उसमें लोग इंटेलिजेंट हैं। हाँ, बंगाल, उड़ीसा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर गौड़ी वैष्णव हुए, तो यहाँ पे तो महाप्रभु को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, ऑलरेडी जो है डिवोटीज। लेकिन फिर महाप्रभु ट्रैवल किए साउथ इंडिया से लेकर के महाराष्ट्र तक आए, और इसी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं पश्चिमेरा लोक। श्रील प्रभुपाद जी फिर भारत को त्याग करके छोड़ के वेस्टर्न कंट्रीज में गए, अमेरिका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन, अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज में। वहाँ के लोग ज्यादातर मूढ़ अनाचार, लेस इंटेलिजेंट। वाई लेस इंटेलिजेंट? क्योंकि अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य जो नहीं समझ सकता है, और केवल जो इनसिग्निफिकेंट, लो क्लास, थर्ड ग्रेड सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे पागल रहता है, उनको मूढ़ बोला जाता है, मूर्ख, लेस इंटेलिजेंट बोला जाता है। भगवान गीता में बताते हैं, कामस्तैस्तरितक ज्ञान प्रपद्यन्ते अल्पमेधसाम। हाँ, काम वासना से प्रभावित होकर के जो अल्पमेधसाम, लेस इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल होते हैं, दे सरेंडर टू डेमिगॉड्स।
मूड है। हाँ। और या बिकॉज ऑफ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय डिजायर फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, foolish people, they adopt means by which they can fulfill their desires for self gratification। उनको इसलिए मूड कैटेगरी में रखा जाता है। और अनाचार मतलब नॉट वेल बिहेव्ड। प्रॉपर प्रॉपर क्या तरीका होना चाहिए, एटिकेट क्या होना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, और अपनी स्थिति को जानते हुए, छोटा है तो बड़े के साथ कैसे बात करना चाहिए, स्त्री है तो उसको किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। पश्चिम जगत में लोगों को ये सब जो है आइडिया नहीं होता है, वेल बिहेव नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों को भी ताहा प्रचारिला दुहें, ये दोनों श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, हाँ, ये प्रचार करके भक्ति का सदाचार सिखाए। तो श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आज भी ये कार्य कर रहे हैं अपने ग्रंथों के माध्यम से। और उनके एक महान अनुयायी फॉलोवर श्रीला प्रभुपाद जी उनकी शिक्षाओं को जो है अपने भक्ति वेदांता परपोर्ट्स के माध्यम से ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, या वेस्टर्न कंट्रीज केवल स्थान स्पेसिफिक नहीं है। वेस्टर्न मीन्स एनीवन हुज हार्ट इज फिल्ड विद द डिजायर्स फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, जिसका हृदय इंद्रिय तृप्ति की भावना से पूर्ण है, भरा है, और जो कि अनाचार है, नॉट वेल बिहेव्ड। सो उनको श्रीला प्रभुपाद जी जो है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की शिक्षाओं के माध्यम से सदाचार सिखाते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं, पश्चिमेरा पश्चिमेरा लोक सब मूढ़ अनाचार, ताहा प्रचारिला दुहे भक्ति सदाचार। So although it is not only in Western India that people were contaminated by association with Muslims, it is a fact that the farther west one goes in India, the more he will find the people to be fallen from the Vedic culture। जितना पूर्व में है उतना वो पुण्य है या धार्मिक होता है, और जितना पश्चिम भाग में जाते हैं उतना लोग पतित होते जाते हैं। Until 5,000 years ago, when the entire planet was under the control of Maharaj Parikshit, the Vedic culture was current everywhere। 5,000 वर्ष पूर्व पूरे भारत में नहीं, पूरा भारतवर्ष पूरा पृथ्वी कहलाता था, पूरे पृथ्वी में वैदिक सभ्यता होती थी। Gradually, however, people were influenced by non-Vedic culture and they lost sight of how to behave in connection with devotional service। Srila Rupa Goswami and Sanatana Goswami very kindly preached the bhakti cult in Western India, and following in their footsteps, the propagators of the Chaitanya cult in the Western countries are spreading the Sankirtan movement and inculcating the principles of Vaishnava behavior, thus purifying and reforming many persons who were previously accustomed to the culture of militias and yavanas। All of our devotees in the Western countries give up their old habits of illicit sex, intoxication, meat eating, and gambling। Of course, 500 years ago, these practices were unknown in India, at least in eastern India. But unfortunately, at present, all of India has been victimized by these non-Vedic principles, which are sometimes even supported by the government। तो अ, ये एक फैक्ट है, ये एक सत्य बात है कि जितना पूर्व से पश्चिम के भाग में जाते हैं, चाहे भारतवर्ष हो फिर या पूरे विश्व का नक्शा देखें, उतना लोग उतना ही पतित होते जाते हैं और वैदिक सभ्यता से उतना दूर चले जाते हैं, नॉन वैदिक कल्चर को अपनाते हैं। नॉन वैदिक कल्चर का अर्थ होता है जो वैदिक सभ्यता को पालन नहीं करते हैं, तो वो लोग गलत आदतों के शिकार होते हैं, गलत प्रकार का उनका व्यवहार होता है, और गलत आचरण होते हैं उनके, और 4 प्रकार के जो पाप वर्जित होते हैं वो पाप करने में वो एक्सपर्ट होते हैं। तो इसलिए श्रील रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जो है अपने प्रचार के माध्यम से जो वेस्टर्न इंडिया हुआ उसको भक्ति कल्ट से प्रभावित की, भक्ति से, और उन्हीं के पद चिन्हों में पालन करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु के डिवोटीज फॉलोअर्स प्रोपेगेटर्स वही श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के कल्ट को या उनकी शिक्षाओं को वेस्टर्न कंट्रीज पाश्चात्य देशों में भी प्रचार कर रहे हैं। और ऐसे लोग पाश्चात्य देशों में जो पहले अलग अलग प्रकार के पाप कर्म में दुराचार में लगे हुए थे,
इस मूवमेंट के माध्यम से, इस्कॉन मूवमेंट के माध्यम से वो भी ये 4 प्रकार के नियम पालन करने लग जाते हैं और भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। तो इसलिए ये जो ये शाखा है, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की शाखा, ये दो बड़ी शाखा बोली गई है। और ये दो शाखाओं ने पूरे विश्व को आच्छादित कर लिया है। These two branches have covered the entire world। और ये कार्य जो है स्पेशली इस्कॉन के माध्यम से किया गया है। श्रील प्रभुपाद जी किए इस कार्य को, वेस्टर्न स्पेशली आउट ऑफ इंडिया ये कार्य। शास्त्र दृष्टे कैला लुप्त तीर्थेर उद्धार, वृंदावने कैला श्री मूर्ति सेवार प्रचार। So in accordance with the directions of the revealed scriptures, both Goswamis excavated the lost places of pilgrimage and inaugurated the worship of deities in Vrindavan। तो नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों, अनेकों अनेकों शास्त्रों के माध्यम से हाँ, ये दो कमांडर इन चीफ, इन्होंने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पे जो तीर्थ स्थान, स्पेशली वृंदावन, वृंदावन के जो पास टाइम प्लेसेस हैं, भगवान की लीला स्थलियां हैं, उनको वापस से स्थापित किए और वृंदावन में भगवान कृष्ण के विग्रहों की पूजा आराधना चालू की एज पर द डायरेक्शन ऑफ द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। आज जो हम वृंदावन देखते हैं, वास्तव में ये स्पेशली शिला रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की देन है। रूप सनातन गोस्वामी की कृपा से हमको आज ये वृंदावन देखने को मिलता है। क्योंकि भगवान कृष्ण के जाने के पश्चात वृंदावन जो है वास्तव में लुप्त हो चुका था। हाँ, वहां पे केवल जंगल ही जंगल हो गया था। कुछ हजार वर्षों तक केवल जंगल ही जंगल था। लेकिन बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पे और उनके उनकी कृपा से श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वैदिक शास्त्रों के मदद से वापस से उन पास टाइम प्लेसेस जो भी हैं उसको निकालते हैं और प्रेजेंट वृंदावन यहाँ हमको स्थापित करते हैं। सो द स्पॉट वेयर वी नाउ find Sri Radha Kunda was an agricultural field during the time of Chaitanya Mahaprabhu। तो आज जहाँ पे हम लोग राधा कुंड देखते हैं गिरिराज गोवर्धन के पास में, पहले वहाँ पे खेत हुआ करता था चैतन्य महाप्रभु। तो राधा कुंड श्याम कुंड का खोज तो चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन गए थे तो उन्होंने पर्सनली किया, खुद ही आके खुद ही चैतन्य महाप्रभु बताए। उसके पहले कोई जानता नहीं था। और बाकी अन्य लीला स्थलियों का खोज चैतन्य महाप्रभु अपने ये दो पार्षदों के माध्यम से प्रकट कराते हैं, रूप सनातन गोस्वामी के माध्यम। So a small reservoir of water was there, and Sri Chaitanya Mahaprabhu bathed in that water and pointed out that originally Radha Kund existed in that location. Following his directions, Sri Rupa and Rupa Goswami and Sanatan Goswami renovated Radha Kund. This is one of the brilliant examples of how the Goswamis excavated lost places of pilgrimage. Similarly, it is through the endeavor of the Goswamis that all the important temples in Vrindavan were established. Originally, there were 7 important Gaudiya Vaishnava temples established in Vrindavan, namely the Madan Mohan Temple, Govind Temple, Gopinath Temple, Sri Radharaman Temple, Radha Shyam Sundar Temple, Radha Damodar Temple, and Gokulanand Temple। तो ओरिजिनली ये 7 मंदिर, महत्वपूर्ण मंदिर गौड़ी वैष्णव आचार्य षड गोस्वामी और गौड़ी वैष्णव आचार्य इसको स्थापित करते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे जो है अन्य लोग भी आए और कई मंदिरों का निर्माण किया। इन गौड़ी वैष्णव के लिए 7 महत्वपूर्ण मंदिर है, आप लोग याद रख सकते हैं। कभी वृंदावन जाए तो ये 7 मंदिर में जरूर जाना चाहिए। मदन मोहन जी का मंदिर है कालिया दाह के बाजू में, गोविंद देव जी का मंदिर, गोपीनाथ जी का मंदिर, राधा रमन जी, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर और गोकुलानंद। ये गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स के द्वारा स्टेब्लिश किया गया और वहीं से वृंदावन की स्थापना चालू हुई।
जो आज प्रेजेंट टाइम पे हम वृंदावन देखते हैं। महाप्रभुर प्रिय भृत्य रघुनाथ दास, सर्व त्यजी कैला प्रभुर पद तले वास। नेक्स्ट ब्रांच, एक और बड़ी शाखा हुए, 46 branch of the tree. Srila Raghunath Das Goswami, the 46th branch of the tree, was one of the most dear servants of Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जो 46वीं शाखा हुए चैतन्य कल्प वृक्ष की, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवकों में से एक हुए। He left all his material possessions to surrender completely unto the Lord and live at his lotus feet. श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने समस्त भौतिक ऐश्वर्यों को त्याग करके श्री चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित होकर के उनके चरण कमलों में निवास करते हैं। हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी वो बहुत ही ज्यादा धनी परिवार से उनका संबंध था। धनी परिवार, उनके पिताजी और चाचा जी के इकलौते वो संतान थे। चाचा जी की कोई संतान नहीं थी। उनके चाचा जी पिताजी का जो भी संपत्ति था सब उनका। इतने रिच थे। और कितना उनका इनकम था, उनके पिताजी का साल का 12 लाख रुपए नहीं, क्या 12 लाख सोने के सिक्का, 12 लाख सोने के सिक्का उनका इनकम थी। इतना। और एक जगह तो, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी बिल्कुल भी आका अटैच नहीं थे, आसक्त नहीं थे, पूरी तरह से विरक्त थे। कोई फर्क नहीं पड़ता था। रघुनाथ दास गोस्वामी जब बार बार भागते थे महाप्रभु के पास जाने के लिए, तो उनके माता पिता जो है बहुत प्रयास करते थे। उनके पिताजी ने 12 सिक्योरिटी गार्ड लगा के रखे थे केवल रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए कि ये भागे नहीं। हाँ, 24/7, 24 घंटे तैनात रहते थे 12 सिक्योरिटी गार्ड, और सेवक अलग से जो सेवा करते थे। इतने रिच थे वो। तो जब फिर भी किसी तरह से वो भाग जाते थे, एक आध बार फिर पकड़ के लेके आते थे। तो एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी की माँ बोली अपने पति को, गोवर्धन मजूमदार, हिरण्य मजूमदार, ये दो नाम थे, दो भाई थे, इनमें से एक के लड़के थे ये रघुनाथ दास गोस्वामी। तो माँ बोलती है कि आप इसको एक रूम में बंद कर दो, हथकड़ी लगाकर, ये भाग नहीं पाएगा। तो रघुनाथ दास के पिताजी बोलते हैं, अरे क्या मूर्खता जैसी बातें कर रही हो तुम। जब इसको, हमारे पास इंद्र जैसा ऐश्वर्य है, इंद्र के जैसा ऐश्वर्य है, और अप्सरा के जैसे सुंदर इसकी पत्नी है। तो जब ये दो चीजें इसको नहीं बांध पाई, तो ये जो भौतिक संसार के लोहे की जंजीर क्या बांधेगी। छोड़ दो भाग्यवान, ये तो गया हाथ से। जाने दो इसको। अच्छी बात है, कम से कम चैतन्य महाप्रभु के पास जा रहे हैं हम। क्योंकि ये दोनों भी, गोवर्धन मजूमदार मजूमदार हिरण्य मजूमदार, ये भी चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। लेकिन ये जो है मटेरियलिस्टिक डिवोटी, प्राकृतिक भक्त, यानी भौतिक लाभ के लिए, भौतिक आशीर्वाद। महाप्रभु जब भी आया करते थे बंगाल में, तो महाप्रभु और उनके जितने भी साथी थे सबका खर्चा उठाते थे, और सबके रहने का खाने का पूरा व्यवस्था करते थे, और खूब सम्मान करते थे, और बहुत मानते थे महाप्रभु। लेकिन फिर भी भक्त थे ये भी कृष्ण के। और कई बार हरिदास ठाकुर को प्रवचन के लिए बुलाया करते थे। ऐसा सभा का आयोजन करते थे, हरिदास ठाकुर प्रवचन करते थे। यानी हरिदास ठाकुर का संग भी प्राप्त हुआ था। हाँ। और रघुनाथ दास गोस्वामी तब छोटे बच्चे थे, बालक थे, 8-10 साल के। तो हरिदास ठाकुर को इनके पिताजी चाचा जी बुलाया करते थे सभा में हरिनाम की महिमा के ऊपर प्रवचन करने के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंगली उनके ऊपर तो कुछ खास प्रभाव पड़ा नहीं, लेकिन हरिदास ये रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर प्रभाव पड़ गया। नामाचार हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त करके और उनको देखने मात्र से, या उनकी विरक्ति से, उनके भक्ति से प्रभावित हो गया रघुनाथ दास गोस्वामी, और इनको बचपन से विरक्ति आ गई। पिताजी चाचा जी तो ऑर्गेनाइज करते थे, लेक्चर भी सुनते थे, सब करते थे, बहुत सम्मान देते थे हरिदास ठाकुर को। लेकिन जो प्रभाव रघुनाथ दास उनके बालक पे पड़ा, उनके ऊपर नहीं पड़ा। क्यों ऐसा? क्योंकि इसके लिए प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं कि
हाँ, मतिर्न कृष्णे परतो सतो वा मिथो विपद्येत ग्रह व्रतानाम। जो ग्रह व्रतानाम होते हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई बहुत ही पावरफुल डिवोटी है, शुद्ध वैष्णव भी है, लेकिन अगर उनका कोई संग लेने वाला व्यक्ति है, इफ ही इज नॉट सिंपल हार्टेड इनोसेंट, वो सरल स्वभाव का नहीं है, इनोसेंट नहीं है, उसके अंदर बहुत सारा या तो कपटता है, या तो भौतिक संसार में ही सुख पाने की लालसा है, वो मटेरियल अटैचमेंट्स को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अगर तो फिर ऐसे शुद्ध भक्त का संग करने का भी पूर्ण लाभ नहीं मिलता है, वास्तविक लाभ नहीं मिलता है, सुकृति मिलती है बस। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी क्योंकि बालक थे, और जनरली जो बच्चे होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, वो जैसे भी किसी महान वैष्णव को देखते हैं तो उनके गुणों को आकर्षित हो जाते हैं, और उनके जैसा बनने की इच्छा आ जाती है उनके अंदर, और धीरे धीरे उनके जैसे वो बन जाते हैं। हरिदास ठाकुर के हृदय में चैतन्य महाप्रभु के प्रति दिव्य प्रेम था, आकर्षण था, आसक्ति थी हरिनाम के प्रति, महाप्रभु के प्रति, और पूर्ण रूप से विरक्ति थी। तो ये जो है ट्रांसफर हो गया रघुनाथ दास गोस्वामी में भी। रघुनाथ दास गोस्वामी भी हरिदास ठाकुर के जैसे ही आसक्ति विकसित कर लिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनने मात्र से। मिले नहीं थे बचपन से, केवल सुने मात्र थे, इतनी आसक्ति विकसित हो गई। और हमेशा वो सोचा करते थे कि कब महाप्रभु से मिलूंगा, कब महाप्रभु से मिलूंगा। हाँ, और इस प्रकार से वो विरक्त हो गए, और जैसे ही मौका मिला निकल गए। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी जो है, ये 46 ब्रांच, इनके बारे में तात्पर्य है अभी, हम लोग कल पढ़ेंगे, समय हो गया। ओके। महाप्रभु के 46 ब्रांच है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन?